प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। कल मैं वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि कल मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब थी, थोड़ा फीवर हो गया था, खांसी जुकाम था। अभी भी मेरी आवाज़ आपको थोड़ी सी भारी सी लग रही होगी क्योंकि जुकाम है मेरे को और खांसी जुकाम है। तो मैं कोशिश करूँगा कि बीच में कोई व्यवधान ना आए, और आएगा भी तो मैं उसे एडिट कर दूँगा। तो आज का जो वचन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रार्थना के विषय में है। क्योंकि हम सभी लोग जितने भी प्रार्थना योद्धा हैं या प्रार्थना करते हैं या प्रभु के पीछे चलने वाले लोग हैं, हम सभी प्रार्थना से वाकिफ़ हैं। और प्रार्थना का एक अलग महत्व है हम सब मसीहों के जीवन में। क्योंकि अगर हम प्रार्थना नहीं करेंगे तो एक अधूरा सा हमें जीवन लगेगा। और हम जब चर्च में होते हैं या चर्च के बाहर होते हैं, कहीं पर भी हम जब बैठते हैं 4-5 लोग या एक समूह में बैठते हैं, तब भी हम प्रार्थना ज़रूर करते हैं। और प्रार्थना हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा है, एक रोज़मर्रा के भोजन की तरह प्रार्थना हमारे जीवन का एक हिस्सा है। लेकिन आज मैं आपको कुछ खास बात बताने जा रहा हूँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और आज का जो शीर्षक वह है प्रार्थना करने का विशेष तरीका, अद्भुत तरीका है, अनोखा तरीका है। ये प्रार्थना करने का अनोखा तरीका। और ये प्रार्थना हम बाइबल से देखेंगे। कुछ वचन है मैंने निकाले हैं, 4-5 वचन हैं जो मैंने निकाले हैं, जिसको हम देखेंगे कि इस प्रकार से भी प्रार्थना होती है। तो बने रहिए मेरे साथ और पूरा संदेश सुनिए और इसे शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जानें। मैं पास्टर राज मसीह आपके समूह को उपस्थित हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राज मसीह। मैं आपसे निवेदन करता हूँ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान बिना रुकावट आपके पास पहुँच जाए। मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। ट्रू पर्स में आज का सवाल बहुत आसान है। आपको बताना है तिशबी किसके नाम के आगे लगाया जाता है। तिशबी किसके नाम के आगे लगाया जाता है, जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं, उसके बाद आज के वचन में चलेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए और विनती करता हूँ प्रभु आज के वचन को भी शेयर करने में मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे प्रभु, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग बीमारी चिंता परेशानियों को दूर कर। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो आइए आज के इस अद्भुत संदेश को हम शुरू करते हैं। संदेश है प्रार्थना करने का अनोखा तरीका। हम अमूमन जानते हैं कि हम सब जब भी प्रार्थना करते हैं तो अपनी आंखों को बंद करते हैं और अपनी आंखों को बंद करके हम प्रार्थना करते हैं। हमारी आंखें बंद होती हैं। चर्च में भी जब हम जाते हैं या किसी मीटिंग में जाते हैं तो जो भी लोग वहाँ प्रार्थना करते हैं तो अपनी आंखों को ज़रूर बंद करते हैं। और बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि आइए अपनी आंखों को बंद करते हैं और प्रार्थना करेंगे। और सब लोग आंखें बंद कर लेते हैं और प्रार्थना करते हैं। और बाइबल में कहीं नहीं लिखा है कि हम आंखें बंद करके प्रार्थना करें, और लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी आंखों को बंद करके प्रार्थना करें। मैं भी आगे चलकर आपको बताऊँगा कि क्यों। एक बार क्या हुआ, एक जगह मीटिंग हो रही थी और प्रार्थना चल रही थी। पादरी साहब ने कहा सब आंखें बंद करें, हम सब प्रार्थना करेंगे। जब प्रार्थना कर रहे थे तो प्रार्थना के बाद जब आमीन बोला पास्टर जी ने, तो एक लड़की बैठी थी सामने। उसने कहा सर, पास्टर जी मुझे आपसे एक बात कहनी है। तो पास्टर जी का बोलिए कि वो भाई जो बैठे ना उधर, उन्होंने पूरी प्रार्थना में अपनी आंखों को खोल रखा था, उन्होंने आंखें बंद नहीं की। पास्टर जी ने कहा अच्छा, आपकी आंखें बंद थी? आपने कैसे देख लिया कि उनकी आंखें खुली थी? इसका मतलब आपकी भी आंखें खुली थी। तो ये तो एक छोटा सा किस्सा है, लेकिन ज़रूरी क्या है? ज़रूरी है प्रार्थना में एकाग्रता बना के रखना। हमारा लिंक परमेश्वर से होना, चाहे हमारी आंखें खुली हों चाहे हमारी आंखें बंद हो। हमारा संपर्क सिर्फ परमेश्वर से होना चाहिए प्रार्थना के समय। क्योंकि जब हम आंख बंद करके प्रार्थना करते हैं तो ये ज़रूरी है। क्योंकि जब हम आंखें बंद करके प्रार्थना करते हैं तो हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर पर होता है और हमारा ध्यान इधर उधर नहीं जाता। और अगर हम आंखें खोल के प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना कर रहे हैं तो हमारा ध्यान अचानक कोई कमरे में आ जाएगा या चर्च में आएगा तो उधर नज़र चली जाएगी, या कोई बात कर रहा होगा तो उधर नज़र चली जाएगी, या कोई और एक्टिविटीज़ हो रही होगी तो वहाँ नज़र चली जाएगी। तो प्रार्थना में क्या आएगा? व्यवधान आएगा उस समय। तो ऐसी परिस्थिति में प्रार्थना आंख बंद करके प्रार्थना करना तो बहुत ज़रूरी है। ये ज़रूरी है। बाइबल में नहीं लिखा कि आंखें बंद करके प्रार्थना करें, लेकिन ये ज़रूरी है कि हमें आंखें बंद करके प्रार्थना करने की आवश्यकता है।
दूसरी बात क्या है, जो आज का जो संदेश है कि प्रार्थना करने का विशेष तरीका, इसमें मैं आपको इससे भी बेहतर एक बात बताने जा रहा हूँ। जब हम आंखें बंद करते हैं तो हमारा ध्यान सिर्फ परमेश्वर पर होता है और संसार की कोई भी चीज़ हमें दिखाई नहीं देती और हम सिर्फ प्रार्थना में परमेश्वर के संपर्क में होते हैं आंखें बंद करके। लेकिन जब हम आंखें खोलकर प्रार्थना करते हैं तो हमारा ध्यान भटकता है। लेकिन बाइबल में कुछ संदर्भ ऐसे हैं कि लोगों ने आंखें खोलकर प्रार्थना की है, लेकिन उनका जो एकाग्रता है, उनका जो लिंक है सीधा परमेश्वर से जुड़ा है। वो कैसे? आइए एक वचन देखेंगे, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। भजन संहिता 121 अध्याय और उसका पहला पद, सांग चैप्टर 121 वर्स 1 लिखा है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी। पर्वत मतलब ऊंचाई पर, ऊपर देखते हुए ऐसे। तो जब हम ऊपर देखेंगे तो यहाँ हमारे समतल में है, उस पर हमारी नज़र नहीं जाएगी, हमारी आंखें ऊपर होंगी। हम ऐसे प्रार्थना कर रहे होंगे जब, तो हमारी आंखें सिर्फ ऊपर होंगी। ऊपर कुछ नहीं है, सिर्फ आकाश है या छत दिखेगी हमको, कोई मनुष्य नहीं, कोई एक्टिविटीज़ नहीं दिखेगी, हम सिर्फ परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे होंगे। तो यहाँ पर लिखा भजन संहिता 121 के पहले पद में कि मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी। पहली बात। दूसरी बात हम देखते हैं, जब लाजर मर गया तब यीशु मसीह उसकी कब्र पर आए और वहाँ पर देखिए क्या हुआ। जब लोग रो रहे थे, यीशु मसीह भी रोए वहाँ पर, तब यीशु मसीह ने कहा कि उस पत्थर को हटाओ। फिर देखिए यीशु मसीह ने कैसे प्रार्थना की। यूहन्ना की पत्री, यूहन्ना रचित सुसमाचार 11 अध्याय और उसका 41 पद, जॉन चैप्टर 11 वर्स 41, यहाँ लिखा है, तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। फिर यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने मेरी सुन ली है। ये विश्वास से भरी प्रार्थना कौन कर रहा है? यीशु मसीह। कैसे? आंखें बंद करके नहीं कर रहे हैं, वो आंखों को उठाया ऊपर की तरफ और क्या कर रहे हैं? प्रार्थना कर रहे हैं, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने मेरी सुन ली है। आंखें ऊपर करके जब प्रार्थना की जाती है तो सिर्फ और सिर्फ लिंक किससे होता है? परमेश्वर से होता है। दूसरी बात, और भी संदर्भ है बाइबल में, लेकिन मैंने 5 ही निकाले हैं। आपको अगर कोई ऐसा संदर्भ मिलता है तो जरूर कमेंट्स में लिखिए। तीसरा संदर्भ हम देखते हैं यशायाह नबी की पुस्तक में 38 अध्याय और उसका 14 पद, यशायाह चैप्टर 38 वर्स 14। यहां पर देखिए इसी विषय में लिखा है, आंखें उठाकर प्रार्थना करने के विषय में लिखा है, मैं सूबा बेने व सारस की नाई च्यू च्यू करता, मैं पिंडुक की नाई विलाप करता हूँ, मेरी आंखें ऊपर देखते देखते पथरा गई हैं। हे यहोवा, मुझ पर अंधेर हो रहा है, तू मेरा सहारा हो। आंखें ऊपर देखते देखते पथरा गई, यानी प्रार्थना करते करते पथरा गई। ऊपर देखते हुए जब हम प्रार्थना करते हैं, यहाँ पर यही लिखा है यशायाह में कि जो हिजकिय्याह है उसने रो रो के प्रार्थना की परमेश्वर से। वो कहता है कि मैं सूपाबेन व सारस की नाई च्यू च्यू करता, मैं पिंडुक की नाई विलाप करता हूँ, मेरी आंखें ऊपर देखते देखते पथरा गई हैं। हे यहोवा, मुझ पर अंधेर हो रहा है, तू मेरा सहारा हो। मैं क्या कहूँ? 15 आदमी, मैं क्या कहूँ, उसी ने मुझसे प्रतिज्ञा की और पूरा भी किया है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर भी आंखें ऊपर उठाने का जिक्र किया गया है। ये अनोखा तरीका है प्रार्थना करने का, आप करके देखिएगा। आंखें ऊपर उठाइए, आंखें खोल के रखिए, चाहे जरूर नहीं बंद करनी है, आंखें खोल के रखिए और प्रार्थना करते रहिए, प्रार्थना करते रहिए। ये प्रार्थना परमेश्वर तक अवश्य पहुंचेगी। चौथा संदर्भ है डैनियल नबी की पुस्तक में, डैनियल 4 अध्याय और उसका 34 पद, डैनियल चैप्टर 4 वर्स 34। देखिए कौन प्रार्थना कर रहा है यहां पर आंखों को उठाकर। यहां पर लिखा है, थोड़ा लंबी आयत है ये, कि उन दिनों में के बीतने पर मुझ नबूकदनेस्सर ने अपनी आंखें स्वर्ग की ओर उठाई और मेरी बुद्धि फिर ज्यों के त्यों हो गई। तब मैंने परम प्रधान को धन्य कहा और जो सदा जीवित है उसकी स्तुति और महिमा यह कहकर करने लगा, उसकी प्रभुता सदा की है और उसका राज्य पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहने वाला है। नबूकदनेस्सर प्रार्थना कर रहा है आंखों को उठाकर और परमेश्वर को धन्य कह रहा है।
ये अनोखा तरीका है प्रार्थना करने का। और एक और संदर्भ है बाइबल में, जब हम देखते हैं नया नियम में, एक व्यक्ति है जो धनवान व्यक्ति है और वो बड़े ही धूमधाम से रहता है, लेकिन क्या होता है कि एक दिन उसके यहाँ पर उसका देवड़ी पर एक भिखारी को, एक लाजर को छोड़ दिया जाता है और क्या होता है कि दोनों मर जाते हैं। उसके बाद देखिए क्या होता है वहाँ पर, जब हम देखते हैं लूका रचित सुसमाचार 16 अध्याय 23 और 24 पद। अब ये दोनों मर गए और जो लाजर है वो पैराडाइज में है, अब्राहिम की गोद में, लेकिन ये जो धनवान है ये अधोलोक में है, आग में जल रहा है। ये क्या कर रहा है देखिए 23 और 24 पद। और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाईं और दूर से इब्राहिम की गोद में लाजर को देखा और उसने पुकार कर कहा, हे पिता इब्राहिम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस आग की ज्वाला में तड़प रहा हूँ। आंखें उठाकर है, प्रार्थना कर रहा है। ये भी प्रार्थना कर रहा है, वहाँ पर अब्राहिम से प्रार्थना कर रहा है, क्योंकि ये अधोलोक में ऐसी जगह जहाँ पे परमेश्वर का नाम नहीं लिया जा सकता, क्योंकि परमेश्वर का नाम पवित्र है। वहाँ पर ये अब्राहिम से प्रार्थना कर रहा है और कह रहा है कि हे पिता, इसे मेरे पास भेज दे। तो ये मैंने आपको 5 संदर्भ बताए हैं आंखें उठाकर प्रार्थना करने का जो तरीका है, ये अनोखा तरीका है। और अगर आपको भी ऐसा कोई संदर्भ मिलता है तो ज़रूर उसे शेयर करें, कमेंट्स बॉक्स में लिखें, ताकि जो लोग नोट करते हैं इन बातों को, उनको एक और स्टेप मिल जाए और वो उसको नोट कर लें। तो ये प्रार्थना करने का अनोखा तरीका मैंने आज आपको बताया है कि अपनी आंखों को उठाएं और परमेश्वर से बातचीत करें, उससे प्रार्थना करें। परमेश्वर हर परिस्थिति की प्रार्थना को सुन लेता है, चाहे हम आंखें खोलकर करें, चाहे आंखें बंद करके करें, चाहे चलते फिरते करें, चाहे हम कहीं पर भी रास्ते में जाते हुए प्रार्थना करें, हम स्कूटी पे जा रहे हैं प्रार्थना कर रहे हैं, हम बस में जा रहे हैं, फ्लाइट में जा रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, कैसे भी हम सफ़र कर रहे हैं, चाहे हम घर में कहीं बैठे हैं प्रार्थना करें, वो हर एक प्रार्थना परमेश्वर तक पहुंच जाती है और परमेश्वर उसका जवाब हाँ और आमीन में ज़रूर देता है। तो ये अनोखा तरीका मैंने आपको बताया है आँखें खोल कर प्रार्थना करने का, जिसे यीशु मसीह ने भी अपनाया था। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए और इस वचन को शेयर कीजिए, ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। ट्रू पर्स में आज का सवाल है आपको बताना, तिशबी किसके नाम के आगे लगाया जाता है? तिशबी जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। मैं आपसे निवेदन करता हूं मेरे इन चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान, बिना रुकावट आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और अपना कर देखिए इस अनोखे तरीकों को, जो प्रार्थना का अनोखा तरीका मैंने आपको बताया है। परमेश्वर हर एक प्रार्थना का जवाब देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।